हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भी इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म के ड्रग के बारे में क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब सिक्रीशंस इसकी क्या होती है, जो हमारा बटरफ्लाई शेप का होता है थायराइड ग्लैंड, उसमें क्या होती है कि हार्मोन्स 3 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जो T3 एंड T4 एंड आयोडीन। ठीक है, इसकी मात्रा जो होती है हमारी बॉडी में, इसका सिक्रीशन बोल सकते हैं सिंथेसाइड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अल्टर्ड करती है। जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट क्या होता है कि मसल से स्टिफनेस होते हैं, अदर प्रॉब्लम होती है, जैसा कि यहाँ पे हियर बल्ज होना, हेयर क्या होता है कि लॉस होना, हेयर लॉस होगा, और आई वगैरह जो होती है कि उसमें इन्फ्लामेशन एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एंड वेट लॉस होता है। और थायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशंस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, वेट लॉस होना, ठीक है, और मसल्स क्रैम्प होना, अदर्स हेयर लॉस होना, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये क्या होता है कि ये इसका जो मोस्ट कॉजेज होता है, जैसे कि एज हो गया, और प्रेगनेंसी टाइम में ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रिएट होना स्टार्ट कर देता है। एंड अदर कंडीशंस में जैसे क्या होता है कि थायराइड्स में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड हमारा जो ग्लैंड होता है एक्सेसिव हार्मोन का प्रोडक्शन करने स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसी को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म, हम इसमें ड्रग के बारे में बात करेंगे कि इस कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हम ट्रीट करेंगे, इसमें क्या कौन से ड्रग है। ये फार्माकोलॉजिकल का सेकेंड टॉपिक होगा, 6 चैप्टर है, सेकेंड टॉपिक है। ओके, तो ये हम ड्रग यूज करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के कितने, उसके क्या क्या हो सकते हैं, शरीर में कौन कौन से समस्याएं हो सकती हैं, आई मीन कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, और उसका इंडिकेशंस क्या होगा, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, तो ये देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि जैसे कि हमारा ये हो गया बटरफ्लाई में थायराइडिज्म। थायराइडिज्म में क्या होगा कि किसी कारण, एजिंग के कारण या जेनेटिकली क्या होता है कि जब ये प्रोडक्शन हो रहा है, जो थायराइड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, सिंथेसाइज कर रही हैं थायराइड हार्मोन्स को। हमने बताया 3 टाइप के थायराइड हार्मोन्स होते हैं। अब कितने कितने बैलेंस में, नॉर्मल बैलेंस हम आगे देखेंगे कितना प्रोडक्शन होता है एक दिन में। ओके, तो ये क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, या ये जो हमारा थायराइड हार्मोन है, ये क्या होता है कि कहीं भी जो डक्ट होते हैं वहाँ से रिलीज होती है हार्मोन्स, तो वो डक्ट वगैरह स्टॉप हो जाते हैं या ब्लॉक्ड हो जाते हैं किसी कारण, थायराइड हार्मोन जो होता है प्रोड्यूस होके उसी में रह जाता है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है उसका उसी में, तो तभी भी ये हाइपरथायराइडिज्म कॉज करेगा। एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस है, आयोडीन की मात्रा जो होती है वो हाई भी हो जाती है, या जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, जो आई मीन हाइपोथैलेमस वगैरह जो होते हैं इम्पेयर हो जाते हैं, आई मीन सिग्नल जो होता है उनका इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से सिंथेसाइज जो होती है कि नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर इस हाइपोथायराइडिज्म इसी को कहेंगे कि हार्मोन का मतलब मिस यूज होना, आई मीन बहुत बढ़ना, ठीक है, बॉडी में, इसके हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। उससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, तो एक्टिंग थायराइड इज इंक्लूडिंग बाय द यूनिट पर्सनली क्या होगा कि वेट लॉस होगा, एंड फैट जो होगा कि इरेगुलर हो जाएंगे, हार्ट बीट होना जो होता है कि वो भी इरेगुलर होते हैं, नर्वसनेस होगा, एंजाइटी एंड ट्रॉमा ट्रेमर जैसे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगे, एंड स्वेटिंग जो होगा वो इंक्रीज होगा, हार्ट जो इंटॉलरेंस होंगे, ठीक है, फटीग होगा, इतने सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। चेंज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो चेंज हो जाता है। फिजिकली साइन कैन इंक्लूडिंग जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, अगर थायराइड का जो इनलार्जमेंट हो गया उसमें क्या होता है कि जैसे कहते हैं नहीं है कि इनलार्जमेंट हो जाना, आई मीन फूल जाता है, जैसे कि वाइटर रोग में हो जाता है। अगर हमने आयोडीन की सिक्रीशंस कम हो जाती है तो फिर भी वाइटर होता है, ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाता है, इसमें कम अल्टर्ड हो जाती है। अगर ब्लॉक्ड हो गया है, जो डक्ट वगैरह ब्लॉक्ड हो गई हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ब्रिटर हेयर लॉस जो होगा,
सडनली एंड मसल्स जो होंगे वीकनेस होंगे, और सम केसेस में ग्रेवर डिजीजेस भी एंड बल्जिंग आई वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसको एक्सोथैल्मोस बोलते हैं। ओके, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं हम कि नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो कितना होता है। जैसे कि TSH, इट मीन्स कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, दिस हार्मोन्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, टू टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सिंगल थायराइड मेक टू मोर लेस हार्मोन्स। ये क्या होती है कि ये सिग्नल देती है, आई मीन की बोलती है थायराइड हार्मोन्स को सिक्रेशंस के लिए। तो थ्री हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट रेंज में क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली जो होता है कि 0.4 से लेके 4.0 तक mml, ये क्या होता है लीटर, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्री फोर टी जो फोर होता है थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन्स, ये मेनली थायराइड हार्मोन्स क्या होता है प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से। ओके, तो ये क्या होता है कि मेनली नॉर्मल रेंज जो होता है उतना प्रेजेंट होता है, ये थायराइड हार्मोन से ही प्रेजेंट होता है। नॉर्मल्स क्या होता है, इसका जो रेंज होता है जनरली अराउंड 0.8 से लेके 1.8 ये ग्राम में प्रेजेंट होता है DL पर DL। और T3 हार्मोन जो होता है जिसको ट्रायोडोथायरोडीन बोलते हैं, ये एक्टिवेट थायराइड हार्मोन्स जो होता है कि लगभग 2.3 से लेके 4.2 पाउंड ग्राम्स पर ml होता है। ओके, नेक्स्ट वाले देखते हैं हम कि थायराइड हार्मोन्स कैसे हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है, आई मीन सिंथेसाइज कैसे होता है। एक्सेसिव स्टिमुलेट करते मतलब एक्सटर्नल जो होता है स्टिमुलेट होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलेट मतलब कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इंडिकेट करता है कि थायराइड हार्मोन क्या करे, थायराइड का सिक्रेशन करे, ये नर्व के थ्रू इम्पल्सेस को भेजती है। उसके बाद जो होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है कि वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, जैसा कि हमने बताया। एंटीरियर लोब्स जो होता है, जो हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, वो एंटीरियर लोब इंडिकेट करती है। ओके, नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है कि वो क्या होगा कि उसका सिक्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जब सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉक्सिन जो मतलब टाइप फिर थायरॉक्सिन जो होता है वो टारगेट करते हैं टिश्यूज़ वगैरह को, जाके वहाँ पे हेल्पफुल मतलब जो भी जो वर्क होता है उनका वो स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर ये मेडिकेशन हमने लिया है तो ये थायरॉक्सिन से लेके क्या होता है कि थायरॉक्सिन से लेके हम इनहिबिट करते हैं, किसको इनहिबिट करता है, तो ये मेडिकेशन क्या होता है कि ये सिग्नल को ही इनहिबिट कर देता है जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करा रहा था, जैसे कि इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, और ये मेडिकेशंस और इनहिबिट करते हैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस को ही इनहिबिट कर देता है, ताकि क्या होता है कि नर्व ही ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो होता है कि वो प्रोड्यूस ना कर पाए हार्मोन्स को। जब उसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ड्रग जो होता है उसका मेनली क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो इनहिबिटिंग हार्मोन सिंथेसाइज जैसे इनहिबिटिंग आयोडीन ट्रैपिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीजिंग एंड डिस्ट्रॉय। ओके, तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो मेडिकेशंस होती है ये क्या करती है कि हार्मोन्स को क्या करती है सिंथेसाइज्ड से ही रोक देती है। इट मीन्स जो प्रोसेस हमारा था स्टेप बाय स्टेप उसको रोक देती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेडिकेशन आते हैं, तो एंटी थायराइडिज्म ड्रग आते हैं, प्रोपाइलेथायरोसिन आती है, थायरोसिलिन आती है एंड मैथोमेजोल आता है। ओके, कार्बिमेजोल आते हैं एंड इनहिबिटिंग बाय आयोडीन ट्रैपिंग हार्मोन्स में जो होता है कि लोनिक इनहिबिटर जिसको बोलते हैं थायरोक्सिनेट आते हैं। ठीक है, पर क्लोरेटेड आता है एंड नाइट्रेट आते हैं। ठीक है, ये मेडिकेशंस है। फिर नेक्स्ट वन होता है कि इनहिबिटर हार्मोन रिलीज, ये जो होता है कि रिलीजिंग जहाँ से हो रहा है थायराइड जब थायराइड है वहाँ से रिलीजिंग हो रहा है हार्मोन्स का, तो उसको इनहिबिट करती है, जैसे कि आयोडीन होता है, आयोडीनेज होता है। ठीक है,
और ऑर्गेनिक आयोडीनेज, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग बाय थायरॉयडिज्म टिश्यूज एंड रेडियो एक्टिव, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ से सिंथेसाइज होती है हमारी हार्मोन टिश्यूज जो होती है वो जो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये रेडिएशन को थोड़ा डिस्ट्रॉय करा जाता है। ओके, देख लेते हैं थोड़ा इसके ड्रग कितने यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ड्रग होगा, जैसा कि हमने ये बताया था कि ये मेडिकेशन जो होती है लगभग प्रोपाइल थ्योरेजिल जो होता है कि वो लगभग 500 ग्राम यूज किया जाता है पर डेली ओरली ये। और जैसे कि नॉर्मल इनिशियली 300 mg पर डे ओरली यूज की जाती है अब 8 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट वन मेडिकेशन था हमारा मैथियोमेजोल। मैथियोमेजोल जो होती है कि 60 से 18 mg पर डेली यूज की जाती है। प्रोपानोलोल जो होता है कि 60 से 80 mg पर एवरी 4 आवर्स में ये यूज की जाती है। आयोडीन जो होता है 5 ड्रॉप्स यूज की जाती है। मोस्टली जो होता है कि 0.25 ml और 150 250 mg पर ओरली एवरी 6 आवर्स में यूज की जाती है। एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है वो 300 mg क्या होता है इंट्रावेनसली ये यूज की जाती है। इंट्रावेनसली IV फ्लूइड देते हैं। लोड ऑफ 100 mg एवरी आवर्स में 8 आवर्स में ये यूज की जाती है। ओके, तो ये मेडिकेशन हमने ले लिए। किन किन पर्सन को मेडिकेशन भी लेनी चाहिए और क्या क्या होता है कि ये देख लेते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है ये मेडिकेशन। फर्स्ट वन इंडिकेशन हमारा होता है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को लेना चाहिए जिसकी हार्मोन की जो सिक्रेशंस है वो नॉर्मल से हाई हो। ओके, थायरॉक्सिकोसिन जो होते हैं पर्सन वो भी ले सकते हैं। प्रिपेयर ऑफ द थायरॉक्टमी, जिसका थायरॉक्टमी हुआ है कि प्रिपेयर करा जा रहा है थायरॉक्टमी से रिलेटेड कोई सर्जरीज वगैरह हो रही है तो उसमें ये मेडिकेशन दी जाती है। रेडियो आयोडीन थेरेपी, ये रेडियो आयोडीन थेरेपी जिसको लेना वगैरह है जो रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रीशंस हो रहा है तभी ये मेडिकेशंस प्रोवाइड करना है। ओके, और किसी भी कंडीशंस में नहीं करना है, ठीक है। और कंट्राइंडिकेशंस 2 प्रकार के होते हैं। कंट्राइंडिकेशंस इसमें 2 टाइप्स के दिए जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं यूज की जाती है। अदर प्रॉब्लम्स में देखा जाएगा रिगार्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या होगा कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा मेडिकेशन का। एडवर्स इफेक्ट में फर्स्ट एडवर्स है एड्रेनोलोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेंगी। कि जो लीवर में टॉक्सिसिटी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ड्रग होता है, ड्रग का टॉक्सिसिटीज क्या क्या होती है। हेपेटाइटिस हो सकते हैं और जो होता है कि हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकते हैं में रिलेटेड टू द किडनी। यहाँ पर अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उसमें। एंड नर्वल डैमेज हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड स्टिमुलेशंस डिप्रेशंस एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टू डिप्रेशंस वगैरह, एंग्जाइटी वगैरह ये टॉक्सिसिटीज में हो सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।